ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ पिता भाई बंधु सब जो भी हैं वो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। माता बंधु बहन बंधु और जितने भी स्त्रीगण हैं ओम नमः शिवाय की जगह नमः शिवाय का जाप करेंगे। नमः शिवाय। ये शिव पुराण में इस तरह की प्रथा है कि जो भी भाई लोग हैं ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। जो भी बहन लोग माताएं लोग हैं बेटी लोग हैं पुत्री लोग हैं वो सारे लोग जो हैं नमः शिवाय का जाप करेंगे। इससे बहुत ही लाभ होगा। अभी हम लोगों का सावन का समय चल रहा है और सावन में शिव जी का बहुत ही महत्व होता है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी का ध्यान करें और उनकी जाप करते रहें। बहुत लाभ होगा मानसिक शारीरिक आर्थिक। जब भी आप बेचैन होंगे ओम नमः शिवाय का जाप करके देखिए। माताएं भी नमः शिवाय का जाप करके देखिए। बहुत लाभ मिलेगा बहुत ही संतुष्टि मिलेगा। 16 सोमवार के व्रत की कथा में आज जो है हम लोग अत सोमवार व्रत कथा सुनेंगे। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको धन आदि में किसी प्रकार की कोई चिंता कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय भी पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि हे पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज प्रसन्न हो कहने लगे, हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसा ही शिव जी की महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर साहूकार भी स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसका केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 साल का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से इसके विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा। काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उसे साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब
जगह यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह आँख का कान्हा था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार ने लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़े पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता न सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर और उसके मामा ने कहा यदि आप फेरों और कन्यादान का काम करा दें तो बड़ी कृपा होगी और हम उसके बदले में बहुत कुछ धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जब समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि मेरा विवाह तो मेरे साथ लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख का काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापसी चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के के पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने यज्ञ का कार्य पूरा समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिव जी को आग्रह करके उसके पास ले गए और सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगा कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा कि पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा महाराज कृपा करके बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तरप तरप कर मर जाएंगे। पार्वती जी ने
इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यह करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और उस रास्ते से उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस समय लड़की के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने से उसके लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा उस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम लोगों का ये व्रत कथा पूर्ण हुआ। हमको थोड़ा सा भावुक हो गए थे, रोने लगे थे, इसलिए नमस्कार, माफ़ करिएगा, क्षमा, धन्यवाद।